Hey guys, in this video we are going to discuss the short comedy The Dark Lady of the Sonnets written by George Bernard Shaw. तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो इस कॉमेडी को 1910 में पब्लिश कराया गया था और ये एक वन एक्ट प्ले है दोस्तों। इसकी जॉनरा है पीरियड पीस एंड कॉमेडी। पीरियड पीस इसलिए क्योंकि ये री इमेजिन करता है क्वीन एलिजाबेथ एरा को और उस समय के कैरेक्टर्स को, और इसमें शेक्सपियर और क्वीन को सैटेरिकल, विटी और ह्यूमरस तरीके से दिखाया गया है दोस्तों, इसलिए ये कॉमेडी भी है। इसकी सेटिंग 16th सेंचुरी व्हाइट हॉल पैलेस इंग्लैंड में रखी गई है। 16th सेंचुरी जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का रेन था। नाउ हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले है द मैन हु रिप्रेजेंट्स विलियम शेक्सपियर, जो कि प्ले राइट और पोएट थे। ये अम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी, विटी यानी कि विनोदपूर्ण और बहुत ही पैशनेट है ड्रामा को लेकर। ही ट्राइज टू कन्विंस क्वीन एलिजाबेथ टू एस्टैब्लिश अ नेशनल थिएटर इन इंग्लैंड। ये इस प्ले में क्वीन एलिजाबेथ को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि इंग्लैंड में नेशनल थिएटर खुलनी चाहिए। हमारी दूसरी कैरेक्टर है द लेडी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव रूलर ऑफ इंग्लैंड। ये स्ट्रॉन्ग है और इंग्लैंड की अथॉरिटेटिव यानी कि मास्टरफुल रूलर हैं, और इस प्ले में मोनार्की, पावर और पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शी लिसन्स टू शेक्सपियर बट थिंक्स लाइक अ रूलर। ये शेक्सपियर की बातों को तो सुनती है लेकिन एक रूलर की तरह सोचती है। फिर है द डार्क लेडी, बेस्ड ऑन मिस्टीरियस वुमन इन शेक्सपियर्स सोनेट। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे और जिसमें 26 सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। ये वही डार्क लेडी है दोस्तों। रिप्रेजेंट्स पैशन, इंस्पिरेशन एंड शेक्सपियर्स पर्सनल लाइफ, कॉन्ट्रास्ट विद द क्वींस पॉलिटिकल पावर। तो इनके अंदर जुनून है, इंस्पिरेशन है और ये विलियम शेक्सपियर के पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं और ये क्वीन के पॉलिटिकल पावर के कॉन्ट्रास्ट में दिखाई गई हैं दोस्तों। फिर है द बीफ ईटर, व्हाइट हॉल पैलेस के सेरिमोनियल गार्ड, जो कि प्ले में थोड़ा कॉमिक रिलीफ लेकर आते हैं। तो रात का समय है दोस्तों, बिल्कुल मिड समर नाइट का टाइम, और महल के छत से थेम्स रिवर दिखाई दे रही है। द मैन व्हाइट हॉल महल के पास अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, तो बीफ ईटर गार्ड इसे रोकते हैं महल के अंदर जाने से और वहां से उसे भगाते हैं। लेकिन वो उन्हें कन्विंस करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे ना भगाए और यहीं रुककर अपनी गर्लफ्रेंड की वेट करने की परमिशन दे दे। गार्ड उससे कहता है, ये मिलने का टाइम है क्या? द मैन कहता है, हाँ सीक्रेट मीटिंग है। ये मन में सोचता है, तुझे उससे क्या, तू जाने देना। गार्ड बोलता है, श्रेल्टी दाई नेम इज विमेन। अब ऐसी बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। द मैन फटाक से अपनी नोटबुक निकालता है और गार्ड के इस लाइन को लिख लेता है। वो कहता है, अरे भाई वाह, तूने क्या बात कही है, ये लाइन तो बहुत ही जबरदस्त है। गार्ड कहता है, अरे अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। मैन, नहीं नहीं, तुम तो खजाना हो भाई, बोलते रहो। गार्ड कहता है, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। मैन कहता है, ओहो। फिर गार्ड कहता है, मैं तो नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। मैन कहता है, अरे ये नॉर्मल बातें नहीं है, ये सीधे मेरे आने वाले प्ले हेमलेट में जाएगा, ये तो अमर पंक्ति है। फिर गार्ड कहता है, एंजल्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ ग्रेस डिफेंड अस। मैन तेजी से लिखते हुए कहता है, अमर पंक्ति नंबर 3। फिर प्ले में एक लेडी की एंट्री होती है, उसके चेहरे पे घूंघट होता है। मैन सोचता है ये उसकी गर्लफ्रेंड डार्क लेडी है, वो उससे बात करता है और उसकी भी बातें लिखता है। मैन कहता है, आप तो बहुत खूबसूरत हो। वो लेडी स्माइल करती है। अभी सीन में डार्क लेडी की एंट्री होती है। डार्क लेडी, अरे वाह, मैं तो सोच रही थी तुम मेरे हो, और तुम यहाँ दूसरी औरत को लाइन मार रहे हो। मैन, अरे अरे अरे, ये तो गलतफहमी है। डार्क लेडी गुस्से में आकर उस पहली वाली औरत से कहती है, मत सुनना इसकी बातें, ये तो बस एक एक्टर है, भरोसा मत करना इस पे। तभी डार्क लेडी पहचान लेती है कि ये कोई मामूली औरत नहीं, ये तो क्वीन एलिजाबेथ है। डार्क लेडी, हे भगवान, ये तुम्हारी महारानी है गधे। मैन, अरे बाप रे, मतलब मैं क्वीन को लाइन मार रहा था। अब क्वीन एलिजाबेथ, मिस्टर विलियम शेक्सपियर, पहले तुम मुझसे माफी मांगो। मैन कहता है, माफी? क्यों? मेरा परिवार तो आपके परिवार से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। आपको तो बस बर्थ से ये पोजीशन मिली है, मुझे तो मेहनत से ये नाम मिला है। डार्क लेडी शॉक्ड, अरे क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या? इतना फ्रैंक कैसे हो सकते हो?
क्वीन एलिजाबेथ। अच्छा चलो माफ किया। फिर क्वीन एलिजाबेथ विलियम शेक्सपियर से पूछती है, बताओ तुम क्या चाहते हो? शेक्सपियर, अगर आप एक नेशनल थिएटर खोल दें तो मैं ऐसे नाटक लिख सकूं जो सच में एक आर्ट हो, ना कि वो जो सिर्फ जनता को हंसाने और रुलाने के लिए लिखना पड़ता है। क्वीन, अच्छा विचार है, लेकिन मेरे मंत्री को यह पसंद नहीं आएगा। शायद 300 साल बाद लोग इसे अपनाएं। अब क्वीन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। शेक्सपियर नोटबुक बंद करते हुए, चलो आज ढेरों सारे डायलॉग्स मिल गए। तो दोस्तों अब हम इस प्ले के बारे में थोड़ी और बातें डिस्कस कर लेते हैं। In this play, Shakespeare is shown noting down famous quotations later found in his work from The Guard and the Queen. तो इस प्ले में शेक्सपियर को ऐसा दिखाया गया है कि वो गार्ड और क्वीन की बातों को नोट कर रहा है और इसका यूज वो आने वाले प्लेज में करेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही कॉमिक तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि शेक्सपियर ने ये सारे वर्ल्ड फेमस लाइंस खुद नहीं क्रिएट किए होंगे, बल्कि उन्होंने अपने डेली लाइफ में आने वाले शब्दों को और थॉट्स को ट्रांसफॉर्म किया होगा और उसे बेस्ट बनाया होगा। Shaw's intention was not only to create comedy but also to present Shakespeare as a man of genius who borrowed from others and to advocate for the idea of national theatre. तो जीबी सॉ का मकसद बस एक कॉमेडी लिखना नहीं था, वो विलियम शेक्सपियर को एक जीनियस की तरह दिखाना चाहते थे जो दूसरे से इंस्पायर्ड है और एक नेशनल थिएटर खोलने का सपना रखते हैं।